हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल अगेन। रेडॉक्स रिएक्शन को ही आज आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, आई होप आपने बाकी की सारी वीडियोस देखे जहां पे हमने रेडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट टू ऑलमोस्ट एंड तक सारा टॉपिक कवर किया है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड, सब कुछ हमने कवर किया पिछले वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा गाइस, तो आप वो पिछले सारे वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड द रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके बेसिस पर हम लोग एक और चीज पढ़ लेंगे, दैट इज कॉल्ड डैनियल सेल। डैनियल सेल एक सेल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसका वर्किंग एग्जैक्टली कैसा होगा और फिर वहां पे कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, सो सिंपल एक डैनियल सेल का इक्वेशन यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले, कि एक इलेक्ट्रोड होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा होगा वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एंड अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियसली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली होगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। तो वही हम लोग देखने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सो द रिएक्शन इज zinc in a solid state, correct, combine with Cu2 plus ions in aqueous state, there is a formation of Zn2 plus ions in aqueous state plus Cu इन अ सॉलिड स्टेट। शायद ये रिएक्शन आप लोग 10th क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी देखे होंगे। आयन का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर CuSO4 सॉल्यूशन में जिंक पुट कर सकते हैं, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा साइड बाय साइड। दिस इज अ रिएक्शन, अ रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फॉर्मेशन ऑफ Zn2 प्लस आइंस, और यहाँ पे Cu2 प्लस आइंस जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ एलिमेंटल कॉपर, कॉपर मेटल यहाँ पे फॉर्म होगा। बराबर है। अब उसका इसको डिटेल में समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं, और उस डायग्राम में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें, सारी चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे, एंड देन आफ्टर वो एग्जैक्टली जिंक किस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और किस तरह से कॉपर, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं फिर आगे वाला टॉपिक। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं आगे। नेक्स्ट, okay, so in the next take I'm going to take I'm going to draw the diagram of a Daniel cell। ठीक है, डैनियल सेल में करना क्या है, मुझे पहले तो दो हाफ सेल लेने हैं। हाफ सेल यानी एक हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएगा, दूसरा हाफ सेल क्या करेगा, रिडक्शन रिएक्शन। बराबर है, एक हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो गाइस, यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, एंड दैट बीकर कंटेन्स से जिंक रॉड। ठीक है, जिंक रॉड, तो ये हो गया हमारा जिंक रॉड या फिर जिंक प्लेट। इसमें हमने सोल्यूशन रखा हुआ है, या इसमें हमें सोल्यूशन रखा है। सोल्यूशन कौन सा है, ZnSO4 सोल्यूशन। ओके, इन दिस केस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ZnSO4 सोल्यूशन, तो लिख देता हूं मैं ZnSO4 सोल्यूशन, और उसमें हमने यहाँ पे ये जिंक प्लेट रखी है। दिस इज जिंक प्लेट। इंक चेंज कर लेता हूं तो शायद से आपको आइडिया आ जाएगा, और यहाँ पे या दिस इज जिंक प्लेट। बराबर, करेक्ट। एक और बीकर रहेगा, जहां पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CuSO4 सॉल्यूशन, और उसमें हम लोग प्लेस करेंगे कॉपर प्लेट। उसमें हम लोग प्लेस करेंगे यहां पर कॉपर प्लेट। जिंक प्लेट प्लेस्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, दूसरा बीकर है जहां पर कॉपर प्लेट प्लेस्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, प्लेस्ड इन ये CuSO4 सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पर। ओके, चलो, ये भी हो गया चीज। अब दूसरा चीज जो है यहाँ पर, ये दोनों सेल देखो, यहाँ पे जिंक जो इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीडेशन करेगा, एंड कॉपर जो है ये करेगा रिडक्शन। जिंक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। बट जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कुछ तो चाहिए कि वो कॉपर की तरफ जाए, तभी वो रिडक्शन होगा यहाँ पे। बराबर है, कॉपर की तरफ जाए तभी वहां पे रिडक्शन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब रखी जाती है, उसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं उसको, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज ड्रॉ कर लेता हूं मैं। आई चेंज द इंक, तो यू विल गेटिंग एन आइडिया। या एक सॉल्ट ब्रिज रखता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब रहेगी, ये है
ओके, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, दिस इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट ब्रिज, इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पे नाम लिख लेता हूं, सॉल्ट ब्रिज। ओके, सॉल्ट ब्रिज हो गया। नेमिंग भी दे देते हैं, जिंक ये है एनोड, ये कॉपर ये अपना हो गया कैथोड। ठीक है, जो जिंक है एनोड उसका चार्ज है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, कॉपर जो है अपना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिंक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कॉपर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है ये कनेक्टेड है वोल्ट मीटर को। दोनों किसको कनेक्टेड किया हमने, वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर से हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कितना इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, बराबर। ओके देन, ये जो जिंक है ये 1 मोलार सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर भी यहाँ पे है 1 मोलार सॉल्यूशन, कॉपर का भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार 1 मोलार। सो दिस इज द ओवरऑल सेटअप ऑफ अ डैनियल सेल। ये हमारा पर्टिकुलरली हो गया डैनियल सेल, समझ में आ गया, बराबर। क्या है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रोड दिख रहा है, 2 हाफ इलेक्ट्रोड यू कैन से, और हाफ सेल, एक करेगा ऑक्सीडेशन दूसरा करेगा रिडक्शन। जहां पे एक बीकर जिसमें ZnSO4 सॉल्यूशन लिया उसमें जिंक प्लेट प्लेस कर दी, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया जिसमें Cu प्लेट प्लेस कर दी, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर में, और दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर दिया बाय पुटिंग अ सॉल्ट ब्रिज विच इज अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अगार अगार जेल along with a electrolyte like KCl और KNO3, बराबर। KCl रहेगा, KNO3 रहेगा, और उसके साथ अगार अगार जेल भी रहेगा। तो ये रहेगा यहाँ पे। अब ये सॉल्ट ब्रिज का एक्चुअली रोल क्या है यहाँ पे, देखो ये जो पर्टिकुलर सेल है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ZnSO4 एज वेल एज CuSO4 ये मिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ZnSO4 एंड CuSO4 ये क्या है, ये मिक्स नहीं होने चाहिए। तो फिर ये प्रिवेंट करेगा द मिक्सिंग ऑफ दिस टू सॉल्यूशन, अंडरस्टूड। क्या करेगा, मिक्सिंग ऑफ दिस, प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन। पहला, ये पहला रोल हो गया, उसका पहला फंक्शन हो गया। सेकेंडली, इट कनेक्ट द टू हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर लिया है जैसे कि हमने दोनों इसमें प्लेस कर दिया। और तीसरा ये क्या है कि इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एनोड से कैथोड की तरफ जाने के लिए जो कुछ मीडियम लगेगा, तो वो एज अ दैट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम ये यूज होगा यहाँ पर। यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ अ सॉल्यूशन, कनेक्ट द टू हाफ सेल एंड इट ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड ओवर हियर। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया इतनी चीज। ठीक है, एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि सी हियर इन दिस केस, इन दिस सॉल्यूशन ओनली ZnSO4 सॉल्यूशन। अब ZnSO4 सॉल्यूशन जो है इसमें 2 आयंस है। कौन से, देखो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग अगर डिसॉल्व करते हैं वाटर में, बराबर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, एक्चुअली रिवर्सिबल एरो नहीं होगा, सिंगल ही रहेगा, देयर इन वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा Zn2+ आयंस एंड SO4 माइनस आयंस, बराबर। जिंक यहाँ पे एक्चुअली इक्वेशन में क्या रहेगा, Zn2+ एंड SO4 माइनस आयंस इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। सिमिलरली ये कॉपर सल्फेट जो है, बराबर, कॉपर सल्फेट भी अगर वाटर में आप ऐड कर दो, देयर बी प्रेजेंस ऑफ Cu2+ आयंस एंड SO4 माइनस आयंस इन एक्वियस स्टेट। यानी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, Cu2+ आयंस एंड SO4 माइनस आयंस। यही Cu2+ आयंस का यूज होगा एक्चुअली इन केस ऑफ अ रिडक्शन। अब इस पर्टिकुलर पूरे सेल में किस तरह से रिएक्शन हो रही है ये मैं बताऊंगा यहाँ पर, बराबर। अब हमने देखा कि जिंक इज एनोड, एनोड इज डेफिनेटली प्रोसीड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड क्या करेगा, रिडक्शन करेगा एवरी टाइम, बराबर है। तो यहाँ पे पहले क्या होता है कि दिस जिंक इलेक्ट्रोड विच इज प्रेजेंट इन अ मेटालिक फॉर्म, ये खुद को आयोनाइज कर लेगा एंड इट गोज इनटू दिस सॉल्यूशन बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा वो, ठीक है। सो हियर सी द रिएक्शन ओवर हियर, यहाँ पे जिंक जो है इन द सॉलिड स्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लूज 2 इलेक्ट्रॉन बाय फॉर्मेशन ऑफ Zn2+ आयंस। तो यहाँ पे जिंक Zn2+ आयंस फॉर्म करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस सोल्यूशन में रिलीज कर लेगा, बराबर है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस सोल्यूशन में आ गए थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, इट गोज इनटू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जहां पे ऑलरेडी क्या है, Cu2+ आयंस एंड SO4 माइनस आयंस, बराबर है। उसमें से डेफिनेटली वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Cu2+ आयंस।
करेक्ट। तो Cu2 प्लस आइंस देन आफ्टर टेक्स द 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉपर इन अ सॉलिड स्टेट। बराबर है, कॉपर मिल जाएगा वहां पे सॉलिड स्टेट में। यानी जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हम लोग इसको कहेंगे डेफिनेटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वही दो रिएक्शन सॉरी इलेक्ट्रॉन कॉपर Cu2 प्लस आइंस फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर रहा है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉपर इन अ सॉलिड स्टेट, ये हो जाएगा रिडक्शन। कॉपर का कलर ब्राउन है, करेक्ट। लेट्स सी द ब्राउन कलर है क्या यहाँ पे, ब्राउनिश कलर यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है। ओके तो ग्रेइश हो गया ये, लिटिल बिट ग्रे ब्राउन, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर, ठीक है। ओके देन सी अब रिएक्शन को देख लो, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया ऑक्सीडेशन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया रिडक्शन, एंड due to this course only, due to the donation and acceptance of an electron and as the redox reaction is developed, redox reaction is proceed, some potential is developed, some electromotive force is developed over here, बराबर है, and that is actually called as a electrode potential। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। यानी कभी भी कोई मेटालिक प्लेट जब हम लोग किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन में प्लेस कर दे कंटेनिंग इट्स आयंस ओनली, जैसे जिंक का एक्वियस, जिंक ने हमें एक ऐसा एक्वियस सॉल्यूशन में रखा जहां पे Zn2 प्लस आयंस है, यानी ZnSO4 सॉल्यूशन में। कॉपर प्लेट को रखा ऐसे एक्वियस सॉल्यूशन में जहां पे Cu2 प्लस आयंस है, उसी के आयंस है। अगर मेटल आयन और मेटल इलेक्ट्रोड पुट्स इन इट्स आयोनिक सोल्यूशन ओनली और से मेटल आयन ओनली, तो फिर वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड होता है, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड होती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये केमिकल का यूज होके कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इस टाइप के सेल को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। क्या कहते हैं इस टाइप के सेल को, हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, वन ऑफ द एग्जांपल इज अ डैनियल सेल, एंड इन दिस केस व्हाटएवर द ईएमएफ और इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ओवर हियर, ओके, वो होगा 2 वोल्ट। देखो जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ZnSO4 सॉल्यूशन का, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है CuSO4 सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तब ईएमएफ वैल्यू जो प्रोड्यूस हो रही है, आई राइट ओवर हियर, यहाँ पे ईएमएफ वो 2 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। अगर हमें डबल कॉन्सेंट्रेशन यूज कर ले 2 मोल्स 2 मोल्स 2 मोलर 2 मोलर, तो यहाँ पे 4 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे या फिर कम होंगे, पोटेंशियल कम या ज्यादा होगा यहाँ पे। अंडरस्टूड। सो दिस इज ओवरऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो एक और टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी क्या, इफ व्हेनेवर द रिएक्शन इज प्रोसीड इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, यानी जो भी रिएक्टेंट है जो उनके स्टैंडर्ड स्टेट्स में होंगे, स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होंगे, तब क्या कहेंगे हम लोग, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साइन E, मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, या द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एक्सप्रेस बाय E cell, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एक्सप्रेस बाय E नॉट सेल, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एक्सप्रेस बाय E नॉट, तो यहाँ पे हम लोग इसको E नॉट रेज़ टू पावर 0 लिखते हैं, बराबर है। सिंपली इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पे कैथोड है कौन सा, कॉपर, और एनोड है जिंक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि E नॉट ऑफ, या फिर सी विल राइट ओवर हियर ओनली E नॉट ऑफ Cu माइनस E नॉट ऑफ जिंक, कैथोड माइनस एनोड। यानी अगर आपके पास दोनों हाफ इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल वैल्यू है, कैथोड की एज वेल एज एनोड की, तो कैथोड माइनस एनोड कर दो, यू विल बी गेटिंग दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सो दिस इज अ डैनियल सेल, जहां पे आपको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बराबर है, और उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अंडरस्टूड गाइस। एंड अगर सारे जो सब्सटेंस यूज हुए इन द रिएक्शन आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट ओनली, तो उसको कहेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिनोटेड बाय E नॉट सेल, विच इज नथिंग बट अ डिफरेंस ऑफ E नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड यहाँ पे कॉपर है इसलिए मैंने कॉपर लिखा है, एनोड इज अ जिंक, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर जिंक। सो रिमेंबर कैथोड माइनस एनोड, बराबर है। सो यहाँ पे गाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने सीरीज ऑफ वीडियोज में ये रेडॉक्स रिएक्शन पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है। ये हमारा फाइनल टॉपिक था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रेडॉक्स रिएक्शन, बराबर है, जहां पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो हियर गाइज मैं कहूँगा कि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा गाइज, ठीक है। और अपडेट के साथ और वीडियोज़ के साथ और नए चैप्टर के साथ फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।